बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 2 सितंबर सन 2022 और दिन है जुम्मा का। आप तमाम दोस्तों को हमारी तरफ से जुम्मा मुबारक हो। दोस्तों जीसीसी रेसिडेंट के लिए एक छोटी सी खुशखबरी है, एक छोटी सी न्यूज़ है। सऊदी अरेबिया की तरफ से कहा गया है, वजारत सियाहत की तरफ से कहा गया है कि जो भी जीसीसी के रेसिडेंट हैं वो ऑनलाइन ई वीज़ा पोर्टल के ऊपर जो है वो अपना ई वीज़ा जो है वो हासिल कर सकते हैं और सऊदी अरेबिया का जो है वो विज़िट कर सकते हैं। टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज़्म को कंट्री में ज़्यादा करने के लिए, टूरिस्टों को अट्रैक्ट करने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है और ये कदम उठाया गया है। और इसके साथ ही कहा गया है जो यूएसए, यूरोप वगैरह और यूके वगैरह के जो रेसिडेंट होंगे उनको जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो तब उनको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन जो जीसीसी के रेसिडेंट हैं वो ऑनलाइन पोर्टल पर जो है वो ई वीज़ा हासिल कर सकेंगे। लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जो हज सीज़न होगा उसमें ये जो लोग ई वीज़ा हासिल करेंगे वो ना तो हज कर सकेंगे हज सीज़न में और ना ही उम्रा अदा कर सकेंगे। तो ये एक बहुत ही वैसे है तो छोटी सी एक खुशी की खबर है कि जो जीसीसी में रहते हैं वो ऑनलाइन जो वीज़ा है वो सऊदी अरेबिया के लिए अप्लाई कर सकेंगे टूरिज़्म सेक्टर के हवाले से, सैर व सियाहत के लिए। इसके साथ ही एक दूसरी न्यूज़ के आप तो जानते हैं पाकिस्तान में सैलाब ने काफ़ी ज़्यादा जो तबाही मचाई है, तो अल्लाह ताला खैर करे। और इसी हवाले से गूगल की तरफ से जो अतिया दिया गया है वो तकरीबन 110 मिलियन पाकिस्तानी रुपया जो है वो बताया जा रहा है, जो गूगल की तरफ से पाकिस्तान को जो सैलाब की वजह से उसे कवर करने के लिए, जो नुकसान था उसके कवर करने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं उसकी मद में अतिया किया गया है 110 मिलियन तकरीबन रुपया। तो अल्लाह ताला खैर करे और जल्द से जल्द जो है वो जितने भी नुकसान हुए हैं वो रिकवर हो जाएं। और इसके साथ ही मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे दूसरी अपडेट के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।